हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज है अष्टमी का दिन, तो इसके लिए मैं अष्टमी के लिए भोग बना रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं सेमिया की खीर। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि दूध नीचे ना लगे इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 लीटर दूध। अमूल जो गोल्ड होता है फैट वाला, वो लिया है। तो वो लिया है 3 लीटर। यहाँ पे सारे पैकेट्स मैंने काट लिए। और दूध को हमें बार बार ऐसे स्टर कर लेना है, नीचे हिला लेना है कि दूध मैंने लगे नहीं, क्योंकि नीचे अगर दाग लग जाएगा ना तो पूरे खीर में फिर वही मैंने खुशबू आती रहेगी। मैंने जो खीर नीचे लग गई है उसकी बास आती रहेगी। तो इस वजह से तो बीच बीच में से हिला लेना है। और साथ ही में यहाँ पे मैं पहले से केसर दे रही हूँ दूध में। अगर केसर देंगे तो क्या होगा कि जो एक येलोइश जो कलर है वो पहले से ही दूध में अच्छी तरह आ जाएगा। बाद में देने से हल्का आता है, पर पहले दे दे तो फिर वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाता है वो कलर। तो यहाँ पे दूध जब तक उबल रहा है तो बीच बीच में मैं ये हिला भी लूँगा। और जो सारे ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड कर लेते हैं, जो कटिंग चॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए 1 मुट्ठी काजू, साथ ही में 1 मुट्ठी चिरौंजी, साथ ही में पिस्ता जो है वो मेरे पास चॉप किया हुआ ही है, तो वो पिस्ता मैंने ऐड कर लिया है। उसके साथ ही इसमें बादाम है वो ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग किशमिश भी दे सकते हैं अगर आप लोग की इच्छा है। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने किशमिश नहीं दिया। और काजू को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। जैसे पिस्ता का एकदम बारीक चॉप किया हुआ है वैसा ही काजू को भी कर लेंगे। और यहाँ पे दूध अच्छे से उबल रहा है। और आप लोग क्या कीजिएगा, जब इसे अच्छे से आप मिक्स करते रहेंगे तब देखिएगा साइड में जो मलाई लग जाती है ना, वो मलाई को एकदम निकाल के वापस दूध में दे दीजिए। मैंने कढ़ाई के साइड में वो जमनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जम जाएगी तो फिर खीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी, मैंने जो फैट है दूध का वो तो साइड में ही लगा रहा। और मैंने जो खीर है उसमें वो मलाई का टेस्ट भी नहीं आएगा और क्रीमीनेस भी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ये पैंडन लीव दे रही हूँ। इसे पुलाव पाता भी कहा जाता है हमारे यहाँ पे। तो ये पैंडन लीव अगर आपके पास अवेलेबल है तो दीजिए, नहीं तो एकदम ये है मैंने इग्नोर ही कर दीजिए। मैंने ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम अवॉइड कर दीजिए, नहीं देना है। मैं हमारे घर पे अवेलेबल है इसलिए मैं दे रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती। तो यहाँ पे दूध अच्छे से उबल गया है। मैंने जितना क्वांटिटी मुझे चाहिए थी, जितना जैसा चाहिए दूध को वैसा हो गया है। तो अब क्या कर लेंगे, बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है, सेमिया है, उसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को दो छोटे गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया और बड़े गैस पे मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है जिसमें हम लोग इसे सेकेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं घी। घी यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के अराउंड घी लिया है। मैंने अंदाजे से लिया है, पर तो भी मैं आपको एक ये मेजरमेंट बता दे रही हूँ। 2 टेबल स्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे घी लिया है। साथ ही में इसमें डाल देंगे इलायची। आप कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, अगर इलायची का पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अक्खी इलायची दी है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा इलायची का अगर फ्लेवर आ जाए ना तो पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैंने 3 इलायची दी है और वो भी खोल कर ऐसे कूट के दे दी है। और बाकी के जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने चॉप करके यहाँ पे अच्छे से दे दिया। इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनना है, मैंने ये नहीं कि पूरा इसे डार्क ब्राउन कलर कर दे, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम लो फ्लेम पे घी हल्का सा गर्म हुआ होगा तभी आपने ये ड्राई फ्रूट्स डाल देने और अच्छे से इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लीजिए जब तक ये खुशबू नहीं आ जाती। मैंने हल्की आपको एक खुशबू आएगी चिरौंजी, काजू, इन सब की। और उसके बाद फिर इसमें डाल दीजिए रोस्ट किया हुआ सेवई लिया है मैंने, तो इसमें ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप बिना रोस्ट करी हुई सेवियाँ लेते हैं तो आप इसे अच्छे से आपको इसे भूनना है। तो यहाँ पे मैंने रोस्टेड ही लिया है सेवियाँ, तो इसलिए अब मैं इसे हल्का सा भून लूँगी घी में, कि एक हल्का सा जो रोस्टेड घी का जो फ्लेवर है वो सेवियाँ में घुस जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में जो दूध है वो तो अब बार बार स्टर करना ही है। तो यहाँ पे ये सब अच्छे से सिक गया है घी में, तो अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे वापस दूध में। तो वापस मैं कढ़ाई को छोटे गैस से बड़े गैस के इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब इसमें ऐड कर लेंगे हम हमारी ये जो भुनी हुई सेवियाँ और ड्राई फ्रूट्स है वो। आपने यहाँ पे दूध अराउंड मैंने 500 लीटर्स के अराउंड यहाँ पे कम हो गया होगा, और यहाँ पे अभी भी 2.5 लीटर दूध है तो उसी में मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको सेमिया का हिसाब बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 लीटर दूध लिया है, तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम सेमिया ली है।
3 लीटर दूध में 150 ग्राम सेवियां लेने से जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम अच्छी रहती है, एकदम बराबर रहती है। और आप लोगों को ये ऐसा लगेगा भी नहीं कि वो सख्त हो गया है, बाद में और दूध देना है। अगर आप इस हिसाब में देते हैं सेवियां और दूध तो एकदम ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सेवियां अच्छे से पक गई है, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से पक गए। तो अब यहाँ पे मैं चीनी दे देती हूँ। तो यहाँ पे चीनी मैंने 1 कप और 1 कप प्लस 1/4 कप ऐड किया है। यहाँ पे पूरा हाफ कप भी नहीं, 1 प्लस 1/4 कप मैंने यहाँ पे चीनी ऐड करी है। और अब इसे अच्छे से पकने देते हैं कि चीनी हमारी अच्छे से ये पक जाए। और यहाँ पे सेवियां अच्छे से हमारी एकदम मिक्स हो गई है चीनी के साथ। तो यहाँ पे जैसी कंसिस्टेंसी मेरे को चाहिए, मैंने पतला रहना चाहिए। और बाद में ठंडी होने के बाद जितनी वो सख्त रहेगी उतना मैंने ठीक ही रहेगा, और ज़्यादा दूध हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सेवियां ज़्यादा सख्त हो जाती है आपकी तो आप गर्म दूध इसमें ऐड करिए। तो यहाँ पे एकदम सेवियां रेडी है। ऊपर से मैंने और ड्राई फ्रूट्स ये कर लिए थे। और अष्टमी का दिन है, अष्टमी के दिन मैं हमेशा ही भोग चढ़ाती हूँ। तो फिर मैं वापस लेके चली गई थी यहाँ पे, जहाँ पे मुझे भोग लगाना था, हमारे यहाँ पे एरिया में जहाँ पूजा होती है, दुर्गा पूजा। तो ये आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और पंडित जी ने अच्छे से इसका भोग भी लगा दिया था। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।